सतगुरु आश्रम मीना बाजार चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्रेमियों का, सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रेमियों, जैसा कि आज आप हमारे टाइटल में देख रहे हैं और वर्तमान की जानकारी के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 29 अप्रैल को एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की कक्षा के पास से निकलने वाला है और अगर ये कहीं टच करता है पृथ्वी में तो निश्चित रूप से पृथ्वी के कुछ हिस्से में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। हमारे जितने भी रिकी मास्टर्स हैं, स्पेस क्लीनर्स हैं और जितने भी हमारे आध्यात्म के ज्ञानी लोग हैं या पर्यावरणविद, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से काउंसलिंग की। कुछ लोगों ने हमसे भी प्रश्न किया, गुरुजी क्या हो सकता है, जब ऐसा कुछ होगा तो उसमें क्या होगा। तो जितने भी लोग थे सभी लोगों की एक ही राय रही, एक ही सलाह रही कि अगर यह टच करेगा पृथ्वी से तो वास्तव में मानव जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो प्रेमियों, अब हम चलते हैं इस जानकारी की तरफ कि आखिर ये उल्कापिंड, जिन्हें धूम्रकेतु भी कहा जाता है, ये हमारी पृथ्वी की तरफ आकर्षित क्यों हो जाते हैं। क्या कारण है कि हमारी पृथ्वी की तरफ ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इसके विषय में हम आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो बिल्कुल ही सत्य है। भले ही वैज्ञानिक इसको नहीं मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संत या महापुरुष इस चीज को जरूर मानते हैं और सच्चाई भी यही है कि आज चाहे कोई भी देश हो या कोई भी मानव हो, स्वार्थ के वशीभूत होकर के और प्रतिस्पर्धा की होड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए तरह तरह के बड़े बड़े आविष्कार किए जा रहे हैं। जैसे एटम बम है, हाइड्रोजन बम है और मिसाइलें वगैरह हैं। वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सामयिक क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो और चाहे युद्ध व्यवस्था का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए बहुत बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं। जैसे पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाते हैं और डायनामाइट लगा करके पहाड़ों को तोड़ देते हैं, जिससे हमारे वातावरण में, पर्यावरण में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। प्रेमियों, आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जो विध्वंसक आविष्कार हो रहे हैं, जो आइटम बनाए जा रहे हैं, वो किसी भी देश के हों, इनका परीक्षण किया जाता है। जब बना के तैयार करते हैं तो देखते हैं इनमें क्षमता कितनी है। अब ये परीक्षण करें तो कहाँ करें। तो इनका परीक्षण करने के लिए इन मिसाइलों को, एटम बम को, इसको समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिससे पता चले कि इनमें कितनी बड़ी क्षमता है, कितनी मारक क्षमता है। जब समुद्र में छोड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक कंपन उत्पन्न होता है, जिस कंपन के चलते हुए हमारे समुद्र के तमाम जीव जंतु बड़ी दर्दनाक मौत से मर जाते हैं, बड़ी स्थिति खराब होती है। और जब वो हिंसात्मक माहौल बनता है, एक हिंसात्मक जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो वायुमंडल में फैल जाती हैं। अब आप ही देखिए, अगर आपको या हमारे किसी भाई बहन को अगर कोई मारने के लिए दौड़ता है या मारता है तो स्वतः ऑटोमेटिक आसपास के लोग वहां दौड़ के आ जाते हैं।
बचाने के लिए आ जाते हैं और कोई न कोई उपाय करते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है, दरोगा भी आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। तो प्रेमियों, उसी प्रकार से जब हम इस तरीके से निर्मम जीव हत्याएं करते हैं निजी स्वार्थवश, तो वो जो कंपन होता है वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होता है और वो कुदरत अपने जंतुओं को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए एकदम वो चंचल हो जाती है, कांपने लगती है, वहां से दौड़ती है, कुछ न कुछ अपने अस्त्र वहां से छोड़ती है। जैसे आप ही है, किसी को बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय कर लेते होगे, कोई लाठी ले लेता है, कोई डंडा ले लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो कुदरत वहां से प्रकोप करती है, ये निश्चित है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, वो उसके अंदर प्रकोप होता है, वो गुस्से में आती है, क्रोध में आती है। लेकिन जो कुदरत, जो परमात्मा, जो उस सृष्टि का रचयिता, उसने पूरी दुनिया बनाई है, तो उसको नष्ट करने से पहले उसके अंदर हमदर्दी भी आ जाती है कि वो सभी बच्चे उसी के हैं। वो हमारे आपके कर्मों को देख करके वो क्रोधित होता है, लेकिन फिर उस रहम आ जाती है। तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव पड़ ही जाएगा, उसके क्रोध का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए कितनी बड़ी महामारी इस समय चल रही है, ये क्या है? ये उसी का प्रकोप है। इसको कोई माने या न माने, विज्ञान माने या न माने, लेकिन जो आध्यात्मिक है वास्तव में सच्चाई यही है, सभी लोग मानेंगे और मानना भी पड़ेगा। और नहीं मानेंगे और न माने, इसकी अलग बात है, लेकिन ये सत्य है। आपको हम बता दें, यह संसार अधूरा है हमेशा से, आदिकाल से, और भविष्य तक अधूरा ही रहेगा। ये बिल्कुल सत्य है और निश्चित है। और जब संसार अधूरा है, यहाँ की व्यवस्थाएं अधूरी हैं, तो विज्ञान पूरी कहाँ से हो सकती? विज्ञान भी पूरी नहीं हो सकती। जो कुदरत चाहेगी, जो परमात्मा चाहेगा, वही होगा। हम लोग एक अपना खेल खेलते हैं और खेलना भी चाहिए, अपना प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, करते रहिए। लेकिन इसमें मेन चीज है, अगर सुख और शांति चाहो, बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचना चाहो, तो दूसरे की आत्मा को भूल करके भी कष्ट न दो। ऐसा मैंने तमाम वीडियो में अपने बता भी चुका हूं। सबसे बड़ा साधन बचने का, सबसे बड़ा उपाय यही एक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुदरत ये देख लीजिए, हमारे पापों को देखते हुए, हमारे कर्मों को देखते हुए, फिर भी कुदरत रहम कर रही है। क्यों कर रही है? आपको बताएं। एक बार नदी में एक पत्थर गिरा और वो डूब गया। उसी नदी में एक बहती हुई लकड़ी जा रही थी, मोटी डाल थी, खूब वजन डाल थी। तो पत्थर ने देखा कि लकड़ी बहती हुई जा रही है, लेकिन मैं इसमें गिर गया तो मैं डूब गया, लेकिन इस जल ने उस लकड़ी को क्यों नहीं डुबाया? उसके अंदर कुंठा उत्पन्न हो गई, एक प्रश्न बन गया। उसने जल पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि आखिर ऐसा अन्याय क्यों? हमें आपने डुबो दिया, लेकिन जो ये लकड़ी बहती हुई जा रही है और हमसे ज्यादा वजन है, फिर भी इसको आपने नहीं डुबोया, क्या कारण है? जल ने कहा, तुम नहीं समझते हो, इस लकड़ी को मैंने पालन पोषण किया है, मेरे जरिए से ये दरख्त बना, मैंने इसके जीवन की रक्षा की। आज ये लकड़ी गिर गई है, हमारे शरण में आ गई है। आप बताओ, जिसको मैंने पालन पोषण करके इतना बड़ा कर दिया है और वो गिर कर के आज मेरे पास आई है, तो इसको मैं कैसे डुबो दूं? आप तो स्वयं बड़े हुए हैं, आप मेरे जरिए से नहीं बड़े हुए हैं, लेकिन ये लकड़ी मेरे जरिए से बड़ी हुई है, मैंने इसका पालन पोषण किया है, इसलिए मैं इसको नष्ट करने से दबता हूं। कैसे नष्ट कर दूं? तो उसी प्रकार से कुदरत भी, परमात्मा ने भी ये सारी सृष्टि बनाई है,
हमको भी बनाया है, आपको भी बनाया है, सारे जीव-जंतुओं को बनाया है। लेकिन वो नष्ट करने करे तो कैसे करे? क्योंकि वो उसके अंदर हमदर्दी है, दया है। तो प्रेमियों, अगर हम इतना ही कहना चाहेंगे, मालिक चाहेगा तो रक्षा होगी, खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दयावान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम और सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक संभव हो, जीव हत्याओं पे प्रतिबंध लगाने का कोई कानून आप ज़रूर बनाइए। हम लोग प्रेम से रहें और सभी मानव लोग से, सभी मनुष्यों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जीव हत्या न करें। खाने-पीने के लिए बहुत सारे साधन हैं, किसी को मत परेशान करिए, किसी की जीव हत्या मत करिए। सभी जीव-जंतु और सभी मनुष्य अगर आपस में मिलकर के रहें तो कितना आनंद आएगा। आप देखिए, घर में तोता पालते हैं, खरगोश पालते हैं, चूहे पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, आपस में कैसे बैठ कर के खेलते हैं उनसे, कितना आनंद आता है। उसी प्रकार हमारे वातावरण में जितने भी जीवधारी हैं, उनको मत मारिए, मत परेशान करिए, उनसे प्रेम का सामंजस्य बनाइए, प्रेम के साथ रहिए। जीवन प्रेममय हो जाएगा और वह प्रकृति भी खुश हो जाएगी। प्रेमियों, कोई बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ नहीं आएँगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को अब समाप्त भी कर रहा हूँ। और अब जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ।